ये यूनिट है हेलो एल्केन, हेलो एल्केन एंड हेलो एलीन। तो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं हेलो एल्केन के बारे में, ठीक है। तो हेलो एल्केन की डेफिनेशन क्या है? हेलो एल्केन की डेफिनेशन देखेंगे हम। हेलो एल्केन की डेफिनेशन है कि जैसे ये हम मान लें ये है एल्केन RH, ये एल्केन है। तो RH एल्केन है, तो R मतलब यहाँ पे क्या है? R यहाँ पे रहेगा एल्काइल ग्रुप है। R यहाँ पे क्या है? एल्काइल ग्रुप है। जैसे CH3 है मिथाइल, CH2 CH3 है मिथाइल, CH2 CH2 CH3 है प्रोपाइल। तो R यहाँ पे क्या है? कोई भी एल्काइल ग्रुप है और ये हाइड्रोजन है। तो ये एल्केन है। एल्केन में से ये जो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दिया जाए और यहाँ पर कोई हेलोजन एटम लगा दिया। हेलोजन एटम मतलब हेलोजन X यहाँ पर क्या है? हेलोजन एटम है, ठीक है। हेलोजन एटम यहाँ पर है। हेलोजन एटम जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये क्या है? हेलोजन एटम। तो यहाँ पे एल्केन में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और हेलोजन एटम लगा दिया, तो ये बनता है RH। तो ये RH है, इसको हम क्या कहते हैं? ये है हेलो एल्केन, ये यहाँ पर हेलो एल्केन। तो हम लिख सकते हैं क्या कि जो एल्केन है, एल्केन के हेलोजन व्युत्पन्न हेलो एल्केन कहलाता, ठीक है। देखो डेफिनेशन लिख लो इसकी। देखो एल्केन के हाइड्रोजन, एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु को हेलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त यौगिक हेलो एल्केन कहलाते हैं। इसे नोट कर लो, RH ये नोट कर लो, ठीक है। अब कर दिया ये। अब हेलो एल्केन देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये हेलो एल्केन है। तो इसके एग्जाम के लिए अगर हम देखें तो ऐसा लिख सकते हैं कि CH3 Cl, CH3Cl, R देखो R यहाँ पे क्या आ गया? CH3 आ गया, एल्काइल ग्रुप आ गया, और X यहाँ पर हेलोजन एटम आ गया, क्लोरीन आ गया। तो CH3Cl नाम इसको क्या बोलेंगे? क्लोरो मीथेन। क्या बोलेंगे? क्लोरो मीथेन, ठीक है। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल लिख सकते हैं CH3 CH2Br। अब यहाँ पर एल्काइल ग्रुप क्या होगा? यहाँ पर ये मिथाइल है और X यहाँ पर हो गया Br, नाम है इसका ब्रोमो एथेन, ठीक है। अब अभी लिखना, इससे अगर हम सामान्य सूत्र लिखना चाहेंगे, ये जो हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन का देखो ये लिख रहे हैं यहाँ पर CnH2n+2। अब ये क्या है? ये तो है एल्केन, ये है एल्केन, ठीक है। एल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे कम कर दिया, जैसे RH, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे कम कर दिया, तो एक H यहाँ पे कम कर दिया, तो ये हो गया CnH2n+1, और उस हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया है हमने हाइड्रोजन से। तो अब ये
एल्केन से बन गया क्या, हेलो एल्केन, ये हो गया हेलो एल्केन, CnH2n+1 X, ये है हेलो एल्केन। ठीक है, अब बात करते हैं हेलो एरिन की। हेलो एरिन की हेलो एरिन टॉपिक डालो हेलो एरिन। ये जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे ये है बेंजीन, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ऐसे लिख सकते हैं C6H6। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से एक या और ज्यादा हाइड्रोजन एटम को हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो क्या प्राप्त होता है, हेलो एरिन। ठीक है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, हैलोजन डेरिवेटिव, हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये क्या कहलाते हैं, हेलो एरिन। ठीक है, तो अब ये देखो ऐसे इसको कैसे लिख सकते हैं, ARX, जैसे हेलो एल्केन को हमने लिखा था RX से, हेलो एरिन को लिखते हैं ARX। तो ये हो गया हेलो एल्केन। अब हमारा टॉपिक है इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन देखें, क्लासिफिकेशन तो जो हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन में जो हेलोजन परमाणु है, हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन को मोनो, डाई और ट्राई, टेट्रा, ठीक है, हेलो एल्केन में बांटा जा सकता है। जैसे किसके आधार पर बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो हेलोजन परमाणु है, हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार, हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, तो हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर जो हेलो एल्केन है वो पहला कौन सा होगा, मोनो, मोनो हेलोजन, मोनो हेलोजन कंपाउंड, जैसे यह है RX, इसका एग्जाम्पल भी साथ साथ लिखते रहे, जैसे ये है CH3Cl, ये मोनो हेलोजन कंपाउंड हो गया। दूसरा है डाई हेलोजन कंपाउंड, डाई हेलोजन कंपाउंड, डाई हेलोजन कंपाउंड किसे कहा जाएगा, डाई हेलोजन कंपाउंड किसे कहा जाएगा, डाई हेलोजन कंपाउंड कहा जाएगा उसे जिसमें दो हेलोजन एटम हो, ठीक है, जैसे ये लिख रहे हैं CH2Cl, CH2Cl। इसमें क्या किया, देखो यहाँ पर देखेंगे कि जैसे ये है CH3CH3, ये
ये एथेन है और यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम यहाँ से हटा दिया और उसकी जगह पर यहाँ पर आ गया Cl और एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा दिया उसी जगह पर आ गया Cl। तो ये जो कंपाउंड है इसे क्या कहा जाएगा, डाई हेलोजन कंपाउंड है। ठीक है, ऐसे तीन अगर हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दिया जाए तो जैसे ये लिखा CH2Cl CHCl CH2Cl, ये क्या रहेगा, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव बोलते हैं, डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव। जब तीन हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया गया है, अब तीन हेलोजन एटम यहाँ लगाए तो ये ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव। ठीक है, अब ये देखना कि ये जो मोनोहेलोजन डेरिवेटिव को भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ये देखना कि इसमें क्या कर सकते हैं, जो जैसे मान लीजिए है CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है, और यहाँ पर लगाया CH3। यहाँ देखते हैं जैसे ये जो कार्बन एटम है, ये वाला कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम बनाता है 1 डिग्री का कार्बन एटम, 1 डिग्री का कार्बन एटम। और ये जो कार्बन है ये यहाँ पे तो कोई इसके अंदर भी कार्बन है A और दूसरा कार्बन ये है और तीसरा कार्बन है, तो ये कार्बन एटम है 3 डिग्री। ये जो कार्बन एटम है ये कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का। ये वाला कार्बन एटम 2 डिग्री का, इसके इधर कार्बन है, इसके इधर कार्बन है, ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा होता है, तो ये 2 डिग्री का कार्बन है। ठीक है, ये 2 डिग्री का कार्बन। अब हम हेलोजन एटम यहाँ पर अगर हम लगा रहे हैं, किसी हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करें और उसकी जगह पर हेलोजन लगा दें, ठीक है, तो जिस कार्बन से हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है इसके आधार पर जो एल्काइल हैलाइड है या हेलो एल्केन है, इसको क्या बोलते हैं, इसको पहला कैटेगरी है इसकी प्राइमरी। ठीक है, और दूसरा है सेकेंडरी, और तीसरा है टर्शरी। अब ये देखते प्राइमरी, जैसे अब हम ये बात करते हैं, जैसे ये निकालना CH3 तो ये जो कार्बन एटम है ये कार्बन एटम कितने डिग्री का है, 1 डिग्री का कार्बन एटम। ठीक है, अब यहाँ पे 1 डिग्री वाले कार्बन एटम से हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, वाइडर रहे और उसकी जगह हमने लगा दिया हाइड्रोजन एटम। तो ये जो हेलो एल्केन है, ठीक है, ये कहलाएगा कौन सा, प्राइमरी। ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंडरी की। जैसे ये मान लीजिए हमारे हमने लिखा CH3 CH2 CH3। अब यहाँ ये कार्बन कितने डिग्री का है, 1 डिग्री का, और ये वाला कार्बन 1 डिग्री का, और ये कार्बन है 2 डिग्री। ठीक है, तो ये 2 डिग्री का कार्बन है। अब यहां से हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और उसकी जगह पर हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर हेलोजन। अब ये जो हेलो एल्केन है ये क्या है, कौन सा, सेकेंड। ये सेकेंडरी। ठीक है,
ऐसे देखेंगे। अब अगर हम यहाँ पे ले लें कौन सा, तो ये लिखा आपने CH3 CH3 और CH3। अब हम बात करें इस कार्बन एटम की, ये कितने डिग्री का है, क्योंकि देखो इसके अंदर इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये 3 कार्बन जुड़ा है, तो ये कार्बन 3 डिग्री का कार्बन है, और यहां से हमने H को हटाया और यहां पर हमने हाइड्रोजन लगाया। ठीक है, तो ये बोला जाएगा टर्शरी। ये टर्शरी हाइड्रोजन, ठीक है। नोट कर सकते हैं। अब तीसरी कैटेगरी देखते हैं, sp3 CH bonded, sp3 कार्बन बॉन्डेड, sp3 कार्बन बॉन्डेड हेलोएल्केन। sp3CH bonded हेलोएल्केन। ये देखो आप यहाँ देख रहे हैं, जैसे कार्बन यहाँ लिख रहे हैं, कार्बन 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 डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। अब ये देखो, ये कार्बन एटम यहाँ पे लिखे हैं, तो ये जो कार्बन है देखो, ये वाला कार्बन है, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस कार्बन पर sp3 टाइप का हाइब्रिडेशन होता है, संकरण होता है। और ये जो कार्बन है, ये भी इसके इधर भी सिंगल बॉन्ड है, इधर भी सिंगल बॉन्ड है, तो इसमें भी कौन सा संकरण होगा, sp3। ये जो कार्बन है, इसके इधर डबल बॉन्ड है, तो जो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है उसमें संकरण कौन सा होता है, sp2। ये जो कार्बन है, इसके इधर डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड एक कार्बन एटम होते हैं, उस पर sp2 टाइप का संकरण होता है, हाइब्रिडेशन होता है। ये जो कार्बन है देख रहे हैं आप, इसके इधर ट्रिपल बॉन्ड है, तो जो ट्रिपल बॉन्ड वाला है उस पर होता है कौन सा, sp संकरण होता है। और ऐसे ये भी ट्रिपल बॉन्ड वाला है, तो इस पर भी कौन सा संकरण होगा, sp संकरण। ठीक है, अब आप यहाँ पे लिखोगे कि हम बात करें यहाँ पर sp3CX बॉन्डेड हेलोएल्केन, मतलब इसमें जैसे हम कोई भी एल्केन लिख रहे हैं, हेलोएल्केन लिख रहे हैं यहाँ पर, जैसे CH2 CH3। अब यहाँ ये जो कार्बन है, ये कार्बन है, इसमें संकरण कैसा है, sp3। इसमें संकरण कौन सा, इसकी दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड है,
तो sp3 और इस पर भी sp3। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस किया और यहाँ पर हमने ये हाइड्रोजन एटम रखा। तो ये हाइड्रोजन एटम ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिस कार्बन पर sp3 टाइप का संकरण हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे हेलो एल्केन को क्या बोला जाता है? sp3c सिंगल बॉन्ड X बॉन्डेड हेलो एल्केन। ठीक है, अब ऐसे जो CH बॉन्डेड हेलो एल्केन है इनको भी क्लासिफाई किया गया है, आगे इसको भी आगे बांटा गया है। जैसे पहला नंबर इसमें देखेंगे हम, वो है एलाइलिक हेलो एल्केन। एलाइलिक हेलो एल्केन या एलाइलिक एल्काइल। एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड किसे कहा जाता है? एलाइलिक हैलाइड का मतलब है जैसे जो दो कार्बन है, दो कार्बन के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो C डबल बॉन्ड C, इससे जुड़ा हुआ जो कार्बन एटम है और उस पर संकरण है sp3 टाइप। इस कार्बन को कहा जाता है एलाइलिक कार्बन एटम। ये एलाइलिक कार्बन एटम है। तो C डबल बॉन्ड C से जुड़े हुए sp3 संकरित कार्बन परमाणु से अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है, तो ऐसे हैलाइड को एलाइलिक हैलाइड कहा जाता है। जैसे इसका एग्जांपल है, जैसे ये लिखा आपने CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Br। ठीक है, इसका नाम क्या रहेगा? 1 2 3। तीसरे कार्बन एटम से Br जुड़ा हुआ है तो क्या लिखेंगे? 3 ब्रोमो, तीन कार्बन एटम को क्या बोलते हैं? प्रो। और फर्स्ट कार्बन एटम के बाद में यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो प्रो 1 E, 3 ब्रोमो प्रोप 1 E। तो ये जो 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन है, ये कैसा हैलाइड बोला जाएगा? एलाइलिक हैलाइड बोला जाएगा। ठीक है, अब दूसरी कैटेगरी है, तो पहली होगी एलाइलिक और दूसरी है जिसको बोला जाता है बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड मतलब जैसे ये है एरोमेटिक कंपाउंड है, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में देखना यहाँ पर देखो ये C डबल बॉन्ड C और इसके बाद में यहाँ पर लगा दें ये हमने सिंगल बॉन्ड और CH2। देखिए आप देखो ये जो कंपाउंड है इसमें देखना यहाँ पर C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। तो ये कार्बन एटम हुआ, ये कौन सा हो गया? sp3। ठीक है, अब यहां से हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और यहां पर हमने एक हैलोजन एटम लगा दिया। तो आप देख पा रहे हो, तो अभी जैसे बताया था यहाँ पे ये है C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C और उससे जुड़ा हुआ है हैलोजन। तो ये भी कैसा हो गया? ये भी कैसा हो गया? sp3C सिंगल बॉन्ड S बॉन्डेड हेलो एल्केन है। और यहाँ पे देखेंगे ये जो ग्रुप है, इतना ग्रुप जो लिखा हुआ है ये वाला, इस ग्रुप को बोला जाता है बेंजाइलिक। ये बेंजाइलिक ग्रुप है तो पूरा कंपाउंड हो गया बेंजाइलिक हैलाइड। ये बेंजाइलिक हैलाइड हो गया।
ठीक है, तो ये सब sp3CX बॉन्डेड हेलो एल्केन। अब एक चौथी कैटेगरी हम पढ़ेंगे sp2CX बॉन्डेड हेलो एल्केन। sp2CX बॉन्डेड हेलो एल्केन। ये यहां पे देखेंगे तो ये लिखा है CX। तो ये जो कार्बन है, जिस कार्बन से हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है, उस कार्बन पर sp2 टाइप का हाइब्रिडेशन होना चाहिए इस पर। और sp2 टाइप का हाइब्रिडेशन होगा तो कैसा रहेगा, देखो यहाँ पर देखना, ये है C डबल बॉन्ड C। तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है और डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से डायरेक्ट हेलोजन एटम जुड़ा हुआ हो, तो ये कार्बन कैसा हो गया, sp2 टाइप का हाइब्रिडेशन यहाँ पर हुआ और इसी से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है हेलोजन एटम। तो ऐसे एल्काइल हैलाइड को कहा जाता है विनाइलिक। क्या बोलते हैं, विनाइलिक हैलाइड। यानी ऐसे हैलाइड जिसमें हेलोजन एटम डायरेक्ट sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है, उसको विनाइलिक हैलाइड कहा जाता है। ठीक है, नोट करो से। और इसी कैटेगरी में आते हैं, जैसे ये है बेंजीन रिंग है, मतलब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो यहाँ पर देखना, ये C डबल बॉन्ड C, C सिंगल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C, C सिंगल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C। तो यहाँ पर इस जगह पर यहाँ पर देखना, ये C डबल बॉन्ड C है, तो इस कार्बोनेट यहाँ पर भी sp2 टाइप का संकरण होगा, यहाँ भी sp2 प्रकार का संकरण होगा और इससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है हेलोजन एटम। देखना, यहाँ पर डायरेक्ट जुड़ गया, यहाँ पर हेलोजन एटम जुड़ गया यहाँ पर। तो इसे कहा जाता है एराइल हैलाइड कहा जाएगा, जिसमें हेलोजन एटम सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, तो उसको एराइल हैलाइड कहा जाता है। तो आप देखोगे sp2CX बॉन्डेड कार्बोनेट हेलो एल्केन भी दो प्रकार के हो गए। एक तो था कौन सा, विनाइलिक, और एक हो गया एराइल। तो ये पूरा हो गया वर्गीकरण का, हेलो एल्केन का वर्गीकरण। ठीक है, जिसके बाद हम कल चर्चा करेंगे हेलो एल्केन के नामकरण की, नोमेनक्लेचर। ठीक है, नोमेनक्लेचर के बारे में कल पढ़ेंगे।